हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स में अक्सर जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं और किस तरीके से हमें वो गलतियाँ ठीक करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो बात कर रहे हैं हम जीएसटी रिटर्न्स में होने वाली गलतियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीसी की। दोस्तों, अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है, या तो हम ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लेते हैं या फिर जो है हम कुछ आईटीसी क्लेम करना हमारा रह जाता है, क्योंकि हमारी जीएसटीआर 2A जो है जिसमें कि हमारा पूरा आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है। हमारे सप्लायर जब हम अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो वो सारा आईटीसी हमारे 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो हम अपनी 2A से जो मैचिंग है वो करना अक्सर भूल जाते हैं, या अगर हम मैचिंग कर भी लेते हैं तो जब हम अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो हम जो है कई बार ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B में हमें सब कुछ जो डेटा है वो मैनुअली ही फिल करना होता है, या फिर हम कुछ आईटीसी क्लेम करना भूल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? तो दोस्तों, दोनों ही केसेस में अगर आप ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लेते हैं 3B के अंदर, तो आप नेक्स्ट मंथ में जाकर के उस आईटीसी को रिवर्स कीजिएगा। अगर आप कम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो उसको भी आप कैसे ठीक करेंगे? आप नेक्स्ट मंथ में जाकर के उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे आईटीसी की, जो कि बहुत सी सिंपल थी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आता है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम अपनी जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो हम अपनी जो एरर्स हैं वो वहाँ पर जा कर के ठीक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए जो टर्नओवर है वो कम दिखा दिया, कुछ सेल्स हैं आपने नहीं दिखाई, आपने टर्नओवर कम दिखा दिया, और जो टैक्स है वो भी आपने कम पे कर दिया, क्योंकि आपने टर्नओवर कम दिखाया है तो टैक्स भी आपने कम ही पे किया है। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपनी जीएसटीआर 9 में जा कर के ये सारी मिस्टेक्स ठीक कर लेंगे। काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी जीएसटीआर 9 में जब वेट करेंगे उसमें ठीक करने की, मान लीजिए अगर हम टर्नओवर की ही बात करें तो टर्नओवर अगर आप मान लीजिए अपनी जीएसटीआर 9 में जा कर के ठीक करेंगे, अगर आपने कम दिखाया है तो आपको उस पर टैक्स भी पे करना है। तो फिर आपका जो टैक्स है वो आपको लंबे समय तक के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स पर जो इंटरेस्ट होगा आपका वो भी आपको पे करना होगा। अगर आप जीएसटीआर 9 की वेट करेंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली पे करना होगा अपने अनपेड टैक्स पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आईटीसी को लेकर काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने जीएसटी में अभी आईटीसी जो है हमारा क्लेम करना रह गया है तो हम जो है जाकर के उसको भी जीएसटीआर 9 में क्लेम कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ दोस्तों, आईटीसी क्लेम करने की जो आखिरी तारीख है, जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो आखिरी तारीख है हमारा आईटीसी क्लेम करने की, वो कब तक हम क्लेम कर सकते हैं? सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B जब हम फाइल करेंगे तब तक, यानी कि सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B आप कब फाइल करेंगे? 20 अक्टूबर 2020 को। तो 20 अक्टूबर 2020 तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर महीना है उसकी 3B आप जब फाइल करेंगे, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए एनुअल रिटर्न अभी फाइल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी? सितंबर महीने की 3B की ड्यू डेट, जो कि 20 अक्टूबर 2020 है। तो आप जीएसटीआर 9 की वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये जो है बिल्कुल गलत है कि हम अपनी जीएसटीआर 9 में जाकर के अपना आईटीसी क्लेम कर लेंगे अगर हम भूल जाते हैं तो आपको मैं याद दिला रही हूँ, रिपीटेडली अपनी वीडियोस में रिपीट कर रही हूँ कि आप जो आईटीसी है वो सितंबर महीने की 3B तक ही क्लेम कर पाएंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब काफ़ी सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं कि जो हम हैं टैक्स को रॉन्ग हेड में पे करते हैं। इससे रिलेटेड भी अक्सर हम गलतियां करते हैं। क्वेरीज रिसीव होती है कि हमने जो है आईजीएसटी पे कर दिया जबकि हमें सीजीएसटी एसजीएसटी जो है पे करना था। तो रॉन्ग हेड में अगर आप पे कर देते हैं टैक्स, तो उस केस में आपको क्या करना है? जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया है आप उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए, और जो करेक्ट टैक्स है आप उसकी पेमेंट कर लीजिए। इसका सीधा सा जो ट्रीटमेंट है वो यही रहता है, क्योंकि जो टैक्स पेमेंट है जीएसटी के अंदर वो इंटर यूटिलाइजेशन जो है अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप ये इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है क्या गलतियाँ करते हैं, ज़ीरो रेटेड सप्लाई को नील रेटेड सप्लाई दिखा देते हैं, या फिर नील रेटेड सप्लाई को ज़ीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। ज़ीरो रेटेड सप्लाई कौन सी होती है, जिसमें ओनली एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू SEZ, वो हमारी ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है। तो जब आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो आपको अलग से दिखानी होती है ज़ीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे करेक्ट जो है सप्लाई को दिखाइएगा। नील रेटेड सप्लाई क्या होती है, नील रेटेड जो हमारी ज़ीरो रेटेड नील रेटेड सप्लाई होती है, वहाँ पे जो सप्लाई जिन पर कि टैक्स रेट हमारा ज़ीरो रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन सी एरर है जो हर कोई करता है, तो वो आपको करेक्ट करनी है। नेक्स्ट हमारी बात आती है रिवर्सल ऑफ ITC ब्लॉक क्रेडिट। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप 180 दिन के अंदर अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना ITC रिवर्स करना होगा। हालांकि जब आप पेमेंट करेंगे तो फिर आप उस ITC को दोबारा से अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ITC रिवर्स करना होता है। तो ये ट्रीटमेंट है छोटी छोटी जो हम इग्नोर करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपको करेक्टली अपनी रिटर्न्स के अंदर करनी है। फिर हमारा आ जाता है ब्लॉक क्रेडिट। दोस्तों, ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कि कौन कौन सी ऐसी परचेजेस हैं जिनका क्रेडिट आपको नहीं मिलता, या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए अगर गुड्स बना रहे हैं तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। फ्री गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फ्री सैंपल आप देते हैं तो उनका ITC आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप ITC क्लेम करें कि आपका जो ब्लॉक क्रेडिट है उसको आप अलग रखें, उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारी बात आती है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम एग्जम्प्ट जो हमारी सप्लाई होती है, एग्जम्प्ट हमारा जो टर्नओवर होता है, हम उसको 3B के अंदर नहीं दिखाते क्योंकि हमें लगता है ये एग्जम्प्ट है, इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जम्प्ट सप्लाई है वो हमारे टर्नओवर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा जो टर्नओवर है वो इन सभी से जुड़ करके बनता है। तो अगर आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है तो वो भी आप अपनी 3B में ज़रूर दिखाइएगा। अक्सर लोग जो है दिखाना भूल जाते हैं, भले ही वो एग्जम्प्ट है लेकिन आपको वो अपने जो रिटर्न्स हैं उनके अंदर दिखानी मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी दोस्तों, आपको जो GSTR 2A है उसकी रिकन्सिलिएशन करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब तक के लिए आपको करनी है, एक तो मैंने ITC वाली बात आपको बताई कि आप अपना ITC कब तक क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। सितंबर महीने की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है जो कि 20 अक्टूबर है, तब तक आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको GSTR 2A की रिकन्सिलिएशन करनी होगी। आपके फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो ITC नहीं आ रहा है वो आपको चेक करना है और उसका प्रॉपर फॉलोअप करना है। उसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद दिलाऊं दोस्तों, रूल 36 सब रूल 4 अभी आपको जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। फरवरी से लेकर के अगस्त तक का आपको जो है डेफर किया गया था कि अभी फरवरी से अगस्त तक आपको रूल 36 सब रूल 4 फॉलो नहीं करना है, आप अपना 100% ITC क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना 100% ITC क्लेम कर रहे हैं और अपनी GSTR 2A से मैचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है सितंबर महीने की जब आप 3B फाइल करेंगे तो आपको क्यूमुलेटिवली वो रूल देखना है फरवरी से लेकर के सितंबर तक का। तो मेरा मुद्दा यहाँ पे कहने का है कि अगर आप वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जब आप सितंबर महीने की 3B फाइल करेंगे तो आप उस रूल को फरवरी से लेकर सितंबर तक फॉलो करेंगे। तो जो आपकी इन्वॉइसेस 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं और आप उनका 100% ITC ले चुके हैं तो उसका भी प्रॉपर फॉलोअप आपको रखना है कि वो 2A में रिफ्लेक्ट हो, आपका सप्लायर जो है अपने इन्वॉइसेस को शो करे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो ITC आप अब तक ले चुके हैं सितंबर में जा कर के आपको वो रिवर्स करना पड़ सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपको करने हैं। तो यह थी आज की वीडियो। इंपॉर्टेंट लगी तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।